क्या है? नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाशय, सभी पूज्य मुनिराजों को ओर से नमोस्तु। महाशय, वर्तमान में धर्म को विज्ञान से सिद्ध किया जा रहा है, जबकि विज्ञान तथ्यों पर आधारित है और धर्म सत्य पर आधारित है। तो ऐसे समय में आज जो वर्तमान में चल रहा है, ट्रेंड कहें या चल रहे हैं, तो हमें धर्म के सापेक्ष में विज्ञान को किस प्रकार से देखना चाहिए और हम वर्तमान परिस्थितियों में समायोजन कैसे करें धर्म और विज्ञान के बीच में? बहुत बढ़िया प्रश्न है। और अभी यहाँ पानी का पानी और दूध का दूध कर देते हैं तो दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत अच्छा है कि विज्ञान जो है ये भी खोज है। विज्ञान भी अन्वेषण करता है, खोज करता है। और जैन दर्शन में भी खोज की बात की है। विज्ञान खोज कर रहा है और जिनकी खोज पूरी हो गई है उसका नाम अरिहंत केवली सर्वज्ञ प्रभु है। अब इसलिए जो खोज रहे हैं वो प्रमाणित हैं कि जिन्होंने खोज लिया है वो प्रमाणित हैं। जिन्होंने सब कुछ जान लिया है, अभी तुम खोज रहे हो, इसलिए आप खोज रहे हो, इसलिए पहुंच नहीं पाते जहां तक पहुंचना है। जैसे जितने बच्चे बैठे हैं बहुत सावधान हो जाओ और समझ लो, वनस्पति की में जीव की उत्पत्ति, जीव का कब से है? जीव वनस्पति में जीव कब से है? जगदीश चंद्र बसु ने जिस दिन बताया उस दिन से। क्यों? विज्ञान ने बताया ना, तुम तो विज्ञान की मानते हो। अब वैज्ञानिक होता कौन है? विज्ञान बताता है, बनाता नहीं है। ऐसे ही जिन दर्शन ये कह रहा है कि इस संसार को मैंने बनाया नहीं है, बताया ही है, और अपने ज्ञान की उत्कृष्टता जो प्राप्त कर लेता है उसी का नाम विज्ञान है। विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, जिस जिस क्षेत्र में आपका ज्ञान विशिष्ट होता जाएगा वो विज्ञान कहलाने लगता है। और उसको जिसका होता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। जिसका एक क्षेत्र में फिजिक्स में हो जाए, केमिस्ट्री में हो जाए, मैथ्स में हो जाए, मनोविज्ञान में हो जाए, तो आप उसे बहुत बड़ा समझ लेते हैं। लेकिन जिसको संपूर्ण जगत का संपूर्ण ज्ञान हो जाए, ऐसा वह वीतराग वैज्ञानिक, वह सबसे बड़ा हुआ करता है। इस जगत के सबसे बड़े वैज्ञानिक यदि कोई थे तो वे अरिहंत केवली सर्वज्ञ प्रभु थे। सबसे पहली चीज, वैज्ञानिक कौन बनता है? अमन, यहां बहुत सारे वैज्ञानिक बैठे हैं, अभी सबको वैज्ञानिक बना दूं? देखो अभी समझ में आता है तुम्हारे विज्ञान के लिमिटेशंस। विज्ञान बहुत सारे तथ्यों पर काम करता है, लेकिन यह बात सही नहीं है। विज्ञान थ्योरी देता है, हमेशा प्रैक्टिकल्स नहीं दिखता है। आपने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं, कितनी थ्योरीज पढ़ी हैं? कई थ्योरीज पढ़ी हैं। थ्योरीज, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, दे आर इटसेल्फ सेइंग इट्स थ्योरी। अब बताओ, स्टीफन हॉकिंस, उसने सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहलाता है अभी अंतरिक्ष विज्ञान में खोजें करने के लिए। हाथ पैर कुछ नहीं चलते थे, हाथ पैर कुछ नहीं चलते थे, मात्र मस्तिष्क चलता था, आंखें चलती थी। यानी ज्ञान की वह विशिष्ट अवस्था जो जिसका जितनी तेज चलेगा उतना बड़ा वैज्ञानिक। अब बताओ, जो नशा कर रहे हो, नशा आदि कर रहे हो, जो घर की टेंशन में पले बड़े हो या अनेक टेंशन हो, उनका दिमाग तेज चलेगा कि दिगंबर योगी का दिमाग तेज चलेगा? जो नशा करते हो, तामसिक भोजन करते हो, रात्रि भोजन करते हो, जिनके पेट खराब हो, उनका मस्तिष्क तेज चलता है कि शांत ध्यान से तेज दिमाग होता है। ध्यान से जब तेज दिमाग होता है तो सबसे ज्यादा तेज दिमाग किसका हो सकता था? वैज्ञानिक भी बुद्धि से ही सोचता है, और बुद्धि की वे पराकाष्ठा जिसने प्राप्त कर ली है। इसलिए जैन दर्शन में बुद्धि का काम नहीं है, बुद्धि की पराकाष्ठा जिनने प्राप्त की थी उसे प्रमाणित माना गया है। इसलिए जो भैया जी ने कहा कि आज हम जैन दर्शन की प्रमाणिकता विज्ञान से देते हैं, लेकिन यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विज्ञान को अपने जितने भी प्रयोग हैं
उसको प्रमाणित करना हो तो जैन दर्शन से मिला लेना चाहिए। यदि वे जैन दर्शन से मिल रहे हैं तो आप ठप्पा लगा दो, आपका अब कभी भी कोई खंडन नहीं कर पाएगा। और यदि वे जैन दर्शन से नहीं मिल पा रहे हैं तो निश्चित 2-4 साल, 10-50 साल में कोई ना कोई वैज्ञानिक पुनः आएगा जो तुम्हारा खंडन कर जाएगा। चलिए एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं, क्योंकि विषय बहुत अच्छा है और हमारे सामने वह लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि विज्ञान बहुत अच्छा है। भैया वैज्ञानिक जिस वैज्ञानिक ने कहा वह प्रमाणित होता है ना। आप तो मानते हो, अगर वैज्ञानिक के नाम से कुछ लिख के आ गया, यहां बैठे हैं बहुत सारे वैज्ञानिक। अमन, वैज्ञानिक कौन होता है? जिसने पीएचडी कर ली हो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। देखो बच्चों, एक पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपने 12th की, 12th के बाद आपने फिजिक्स ली, फिजिक्स से आपने पीएससी पहली डिग्री ले ली, फिर उसमें ही स्पेशलाइजेशन, तो फिजिक्स के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आपने मास्टर डिग्री ले ली। अब मास्टर डिग्री के बाद में उसमें भी एक विशेष बिंदु पर आपने पीएचडी कर ली। वहीं से आप हो गए क्या? डॉक्टरेट हो गई आपकी। वहीं से आपका नाम हो गया क्या? पीएचडी में क्या कर दी? खोज। वह कैसे की? मसाले जैसे मिला देते ना माँ, 8 मसाले मिला के तुम नए नए व्यंजन बनाते हो, ऐसे ही जगत के वैज्ञानिक अनेक चीजों को इधर से उधर से मिला के नया व्यंजन दे देते। क्या कहते हो आप? कि बड़ी खोज की है, वैज्ञानिकों की खोज है। इस प्रकार से ये खोज होती है। अब देखना कितने सही होते हैं वैज्ञानिक। आप में से वैज्ञानिक बनते कोई अलग से नहीं आता है। और वैज्ञानिक सब कुछ प्रैक्टिकली करते हैं ना। कितने लोग ये मानते हैं वैज्ञानिक प्रैक्टिकली करते हैं? मानते तो हो, अभी जानते हमने बोला इसलिए हाथ खड़ा नहीं कर रहे हो। वैज्ञानिक प्रैक्टिकली बताते हैं ना, इसलिए प्रमाणित होते हैं। चलिए आज वैज्ञानिक कुछ एक्सपेरिमेंट हो जाएं, कुछ एक्सपेरिमेंट हो जाएं वैज्ञानिकों के। चलें, तैयार हैं? कितने लोग वैज्ञानिक बन सकते हैं? मुझे लगता है हर कोई वैज्ञानिक बन सकता है। मेरे सामने इतने सारे वैज्ञानिक बैठे हैं। देखना वैज्ञानिकों के साथ ये बड़ी समस्या आती है जो योगियों के साथ नहीं आती। उनके बच्चे पैदा हो गए तो वो बीच में पीछे खींचेंगे तो उनका एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हो सकता। तो ये समस्या तो वैज्ञानिकों के साथ हमेशा बनी रहनी है, लेकिन योगियों के साथ नहीं है। अब देखना ये सारे वैज्ञानिक हैं, जितने युवा हैं सब अपने आप को वैज्ञानिक मानो। अभी प्रैक्टिकल कराते हैं। मेरा हाथ दिख रहा है, बिल्कुल आंखों देखा विज्ञान के प्रमाणित चीज। भैया जी दिख रहा है? कितनी रेखाएं? कितनी रेखाएं हैं इस हाथ में? जल्दी जल्दी बोलते जाएं, समय अपने। बहुत सी रेखाएं दिख रही हैं। नहीं, तुक्का नहीं मारते वैज्ञानिक। नहीं, मैं तुक्का नहीं मारा। उंगली की रेखाएं अलग हैं, उसकी रेखाएं। अच्छा, हाथ के बता दीजिए आप। तो अभी उंगली की नहीं देखते हैं अपन। इतने में प्रैक्टिकल चल रहा है, अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इतने सारे वैज्ञानिक हैं, उनको ये प्रैक्टिकल देखने दिया गया है कि इस हाथ की खोज करना है। भैया जी इस हाथ में कितनी रेखाएं हैं? मुख्यतः तो 3 दिख रहे हैं। हाँ, एक आपसे पूछेंगे, रुकिए, आपके एक्सपेरिमेंट का टाइम आएगा। मुख्यतः तो 3 दिख रही है, बहुत सी रेखाएं हैं उसमें। तुक्का नहीं चलता, वैज्ञानिक तुक्का नहीं मारते। 3 है ना, आंखों देखी बतानी है। अमन कितनी है बेटा? अरे जल्दी बता, एक हाथ दिख रही कि नहीं? नहीं है ना? कितनी है? 2 हैं। चलो 2 वैज्ञानिक सामने आ गए। एक बेटा चश्मे का नंबर ठीक है, एक बार साफ करके देख, क्योंकि सामने वाला वैज्ञानिक बिल्कुल अड़ गया। 3 है और तूने 2 बोली हैं। अब फिर मैं इस तरफ के वैज्ञानिकों से मिल लेता हूं। कितनी रेखाएं हैं हाथ में? कितनी है? 3। पीछे वालों को दिखाई दे रही है ना 3? ये सब तुक्के मारने वाले हैं। जो सुन लिया ना 3 बोल दो, 3 तो होती ही हैं। ये जितने किस किस को दिख रही 3? 1 2 3। हाथ खड़ा करके बताओ। ये सब तुक्का मार रहे थे। देखना, क्योंकि जो तुमने सुना उस पर तुमने बोलना चालू किया। भैया आप चर्चा नहीं करो क्योंकि समय कम है, मुझे बहुत कुछ आपको सिखा के जाना है। चलो 3 कितनों को दिख रही हैं?
अरे ऐसे एक्सपेरिमेंट हो गए, फिर जल्दी जल्दी बताओ, 3 दिख रही कि नहीं? एक्सपेरिमेंट चल रहा है। 2 कितने लोगों को दिख रही हैं? 1 कितने लोगों को दिख रही है? 1। पीछे वालों को 1 आध दिख रही है? तो तुम हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे हो? आधे वैज्ञानिक तो यहीं फेल हो जाते हैं। अब बताओ, सामने रखा है, आंखों देखा हाल है। बेटा 2 है ना? भैया जी 3 है ना? 3 ही है ना? चश्मे का नंबर कब से चेक नहीं कराया? लाइट चालू करवाएं क्या? नहीं, अगर ज्यादा लाइट हो गई तो ज्यादा दिखने लग जाएंगे, दिखेंगे है ना? तो ज्यादा बढ़ जाएंगी ना? सूक्ष्म बढ़। जितना दिमाग, यानी जितने आपके पास कैपेसिटी है, ये वैज्ञानिक जो बूढ़े वाले वैज्ञानिक है ना, वो गड़बड़ करते हैं। तो यहां पे आपको समझना है, पीछे वाले भैया वो उसकी आंखें तेज है। बेटा चश्मा लगाए क्या? सबसे पीछे हो जो आप ही, आप ब्लू में चश्मा नहीं लगता ना? आंखें सही है? कितनी रेखाएं देख रहे हैं बेटा? यंगेस्ट साइंटिस्ट कितनी है? साडुमल कितनी है? एक आध है रेखा, इसमें नहीं है। अब देखो विज्ञान के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, सामने हाथ है। फिर से एक बार और मैं पूछ ले रहा हूं, भैया कितनी रेखाएं दिख रही हैं? कितने को 3 दिख रही हैं? जल्दी से हाथ खड़ा करो। देखो गड़बड़ किया इन्होंने। मैंने इस हाथ पे एक्सपेरिमेंट दिया था, इस हाथ में 3 देख के लिख रहे हैं। मैंने ये हाथ पे एक्सपेरिमेंट करवाना चालू किया था और तुम्हारे को सिमिलर हाथ दिखाया, और तुमने एक्सपेरिमेंट में क्या किया बताओ? इस हाथ की बात चल रही थी कि इसकी? ये होती है मैनुअल एरर्स जो मेक की जाती है, और बुद्धि से जितनी बुद्धि चलती है, जितना एक्सपेरिमेंट में कैमरा भी लगा देंगे। उनका चश्मा जो है वह कैमरा है, सूक्ष्मदर्शी है। क्या 3 ही है? क्या 2 ही है? कि 1 भी नहीं है? कि इससे अधिक है? इसलिए जितना विज्ञान आपको बताता है, उसके पास जितना विवेक होता है, उसकी आई साइट, जैसे आई साइट अच्छी होती है, या उसका सूक्ष्मदर्शी जितना अच्छा होता है, कैपेसिटी जितनी होती है, वहां तक तो बताता है, लेकिन फुल रियलिटी को बताने की सामर्थ्य उसके पास नहीं होती है। तो फिर कैसे जाना जाता है? जिसके पास यह पावर जनरेट हो जाती है कि आंखों से परे जानता आंखें नहीं हैं। अमन आंखें नहीं जानती हैं, जानने वाला आंखों से देखते हो। कितने लोग आंखों से देखते हैं? और कितनों की आंखें देखती हैं? आपकी आंखें देखती हैं? आंखें देखती हैं। आंखें देखती है ना? आंखों से नहीं देखते आप? नहीं। आंखों से नहीं देखते ना? आंखें देखती हैं। चश्मे से नहीं देखते, चश्मा देखता है ना? देखो भैया जी ने वो हमारी तरफ है, लेकिन आपकी तरफ से बोल रहे हैं। ठीक है अमन, आंख से देखते हो कि आंखें देखती हैं? आंख से देखते हो, पक्की बात है। देखता कौन है? आंख देखती है ना? तो मुर्दे के पास आंखें होती है, उसे दिखता होगा। मुर्दे के पास आंखें होती हैं, उसे दिखता है। आंखें देखती हैं कि आंख से देखते हो? बताओ, देखता कौन है? चश्मा देखता है कि चश्मे से देखते हो? आंख देखती कि आंख से देखते हो? कौन देखता है? जो देखता है ना, उसके पास पावर है। उसके पास पावर है। जैसे बिना चश्मे के भी दिखता है, ऐसे ही ज्ञान की पास सामर्थ्य है कि वह बिना आंख के भी हर संसार के द्रव्य को देख सकता है। पावर ज्ञान की है, आत्मा की है। इसलिए जिनने ये पावर डेवलप कर ली है, यह साधना इसलिए की जाती है कि अपनी इनर पावर्स को पहचाना जाए, और इनर पावर्स को इतना रेक्टिफाई कर लिया जाए कि सब कुछ उनके ज्ञान में आने लग जाए। वही होता है जैन दर्शन का सबसे परम उत्कृष्ट विज्ञान, जिसको कहते हैं वीतराग वैज्ञान। और वही होते हैं वीतराग वैज्ञानिक अनंत सर्वज्ञ प्रभु। इसलिए ज्ञानियों, जब भी विज्ञान के एक्सपेरिमेंट्स आप देखें तो विश्वास मत करो। 2-4 साल में क्या हो सकता है, कल दूसरा कोई अनुभवी आ जाए
दूसरा एक्सपेरिमेंट करके दे दे। इसलिए जो भी है ये सब वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, अपनी बुद्धि जहाँ तक चला पाएंगे वही बता पाएंगे, लेकिन जिन दर्शन में जो जिनेंद्र भगवान ने साक्षात्कार किया था वह सब कुछ सत्य था। इसलिए यह बात अब प्रमाणित है कि सत्य जो होता है वह जिन दर्शन में प्ररूपित है, और उसको यदि विज्ञान खोजने का प्रयास करे तो एक दिन खोज पाए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जैन दर्शन की सत्यता अप्रमाणित नहीं होगी। ठीक है, विज्ञान प्रमाणित है कि जैन दर्शन? फिर से अच्छे से, विज्ञान प्रमाणित कितने लोग मान रहे हैं? बिल्कुल, वो अपनी सीमाओं में प्रमाणित है। और सीमाएं मतलब द्रव्य क्षेत्र काल, वह खुद बोलता है। अगर ऐसी कंडीशन, एक छोटा सा एग्जांपल से आप समझ लीजिए, बाइक लेने गए कभी अमन, 100 किलोमीटर पर लीटर वाली आती है ना, कभी 100 किलोमीटर पर लीटर वाला दिया उसने माइलेज? क्यों नहीं दिया? कंडीशन, स्टार लगा रहता है, कंडीशन अप्लाइड, हर जगह कंडीशन अप्लाइड है। और जिनेंद्र भगवान की वह कंडीशन अप्लाइड वाला साइन गायब है, अर्थात उनको तो पूरा जैसा है वैसा दिख रहा था, और विज्ञान को वो स्टार साइन कंडीशन अप्लाइड। खड़ी करके बाइक चलाई, हवा भी नहीं लग रही, कोई बैठा भी नहीं है, हवा भी कोई जरूरत नहीं है, वहां से मीटर घूम गया 100 किलोमीटर पर लीटर का। ऐसा एक्सपेरिमेंट जो विज्ञान दे रहा है वह कंडीशन अप्लाइड है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमाओं के परे ज्ञान होता है। इसलिए वह सभी को प्रमाणित ज्ञान है, सबसे प्रमाणित ज्ञान है। ठीक है, ओम नमः सिद्धेभ्यो।